नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्लैंस ऑफ मैथ्स मिरेकल। एक बार फिर से आपके साथ मैं उपस्थित हूँ। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लाल बटा काका के सूत्र से साइन कोस टेन कोट और सेक थीटा सेक कोसेक की मान निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे कि उनका प्रश्नों में अपन यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB जो है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है और BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन A और कोस C का। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास में हमें दिया हुआ है AB बराबर हमारे पास में है 24 सेंटीमीटर। पहले जो दिया है वही लिख लेते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। फिर हमारे पास में आता है BC का मान हमारे पास में 7 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब AB क्या है हमारे पास में दोस्तों, क्या है AB हमारे पास में लंब है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि AB हमारे पास में क्या है, लंब। फिर BC समकोण के जस्ट नीचे वाली भुजा BC हमें दिया हुआ है। ये हमारे पास में क्या आ गया, आधार। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, पर हमारे पास में कर्ण यानी समकोण के सामने वाली भुजा B पर इन्होंने हमें समकोण बताया है कि जिसका कोण B क्या है, समकोण है। देख सकते हैं दिया हुआ है जिसका कोण B समकोण है। तो यहाँ पे समकोण का है B पे, तो B के सामने वाली भुजा AC जो हमें ज्ञात करनी है। AC हमारे पास में नहीं दिया हुआ, AC यानी कर्ण। तो इसे निकालने के लिए हम सूत्र यूज़ करते हैं, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि हम त्रिभुज में अप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो हम लिखते हैं कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर यानी वर्ग करती हैं तो वो आधार की वर्ग यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। इस त्रिभुज में हमारे पास में कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, पर कर्ण क्या है इसका, AC यानी समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, BC। यहाँ त्रिभुज का आधार कौन सा है, BC। तो BC का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारे पास में AB, तो AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन मान रख देंगे जितना मान दिया हुआ है। AC का मान नहीं दिया हुआ तो AC को AC रख लो। BC का मान हमारे पास में दिया हुआ है 24, तो हम यहाँ पे 24 का वर्ग करेंगे। फिर AB का मान हमारे पास में 7 दिया हुआ है तो 7 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास में आता है 576। दोस्तों कितना आता है, 576। 576 प्लस किसका वर्ग करना है, 7 का। 7 का स्क्वायर करते तो आता है 49। अब AC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है तो AC को साथ साथ में चलने दो। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आता है, जोड़ने पर 625 आता है। 625। अब हमें तो AC का मान चाहिए, AC के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, तो 625 पर रूट लग जाएगा। रूट लगने का मतलब है जो अंदर वाला डिजिट है वो किसी डिजिट के सेम डिजिट से 2 बार गुणा करने पर आया है। मतलब ये 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो हमारे पास में AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और ये क्या हमारे पास में आया, कर्ण। आया समझ में। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में। त्रिभुज में प्रमेय लगाई, स्क्वायर किया, वैल्यू पुट की एंड कर्ण की वैल्यू अपन ने निकाल। अब चलते हैं आगे। पहला प्रश्न हमारे पास में है साइन A कोस A। तो त्रिभुज में
हमारे कर्ण और आधार सबके मान अपन ने ज्ञात कर लिए। ये त्रिभुज हमारे पास में है, ये समकोण है, यहाँ पे बी है, ऊपर ए है, यहाँ सी है, आधार इधर 7 दिया हुआ था, ये 24 दिया हुआ है अपन के पास में, और ये हमने निकाला है 25 आया हमारे पास में। साथ में सेंटीमीटर लगा देना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू दी हुई है। हमें लाल बटे कक्का के सूत्र से याद है कि साइन ए कितना होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे ए कहाँ है, ये रहा। याद रखना कौन सी चीज़ आपसे पूछी गई है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यह होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ए पूछा है, सेकंड में सी पूछा है। साइन सी की वैल्यू, दोनों वैल्यू चेंज आएगी, सेम नहीं आएगी। तो ध्यान रखें, साइन ए यानी ए किधर है, इधर। जहाँ पे ए दिया हुआ है उसके पास वाली भुजा यानी जो उसकी सटी हुई भुजा है वो उसका आधार होगी, और उसके सामने जो खड़ी भुजा है वो क्या होगी, उसका लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, तो फिक्स ही है। खाली लंब और आधार में अंतर आएगा, कर्ण वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। याद रखना, खाली लंब और आधार में अंतर आएगा, कर्ण वही रहेगा। तो साइन ए का लंब कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो 7 अपॉन कर्ण कितना है, 25। ये हो गया साइन ए का मान। वहीं अगर अपन कोस ए का मान निकालें तो लाल बटे कक्का के सूत्र से ए अपॉन के अर्थात आधार बटे कर्ण। तो कोस ए किधर है, इधर ही। इसका आधार कितना है, 24 यानी 24, और कर्ण कितना है, 25। ये तो हो गया जब ए दिया हुआ हो। अगर क्वेश्चन में अपन को सी दिया हो तो सी किधर है, इधर। तो सी की सटी हुई भुजा कौन सी है, ये वाली, और ऊपर वाली भुजा लंब, सामने वाली भुजा कर्ण। तो साइन सी की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं, साइन सी लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, 24, और कर्ण कितना है, 25। वहीं कोस सी निकाले हैं अपन, तो कोस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 7, और कर्ण कितना है, 25। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस आया है। कोस की वैल्यू साइन में चेंज हो गई, साइन की कोस में। अगर आप देखेंगे जहाँ पे ए दिया हुआ है उसके पास वाली भुजा ए का आधार होती है, तो हमने उस अकॉर्डिंग इसको किया है। और यहाँ पे सी दिया हुआ था, सी के पास वाली भुजा उसका आधार होती है, तो कोस सी का आधार 7 हो गया, और यहाँ पे कोस ए का आधार 24 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 अपन का यही कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, आकृति 8.13 लिखा गया, जहाँ पे पी क्यू आर एक त्रिभुज है। वहाँ पे पी आर की वैल्यू 13 दी हुई है और पी क्यू की वैल्यू 12 दी हुई है। हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हमें बोला है कि tan p माइनस कोट r, तो उसके लिए हमारे पास में आधार का होना जरूरी है, जो हमारे पास में पी क्यू आर त्रिभुज में नहीं दिया हुआ। तो हम पहले आधार निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लगाते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय यूज की। प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर करना है, किसके बराबर होगा, क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। अब हमारे पास में जो दिया हुआ है उसको एक साइड और जो निकालना है उसको एक साइड कर देते हैं। हमारे पास में आधार नहीं दिया हुआ, तो आधार को इधर ही रख लेते हैं और बाकी को उधर भेज देते हैं। जैसे कर्ण स्क्वायर
माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, पाइथागोरस प्रमेय चेंज कैसे हुई? चेंज नहीं हुई है, जो यहाँ पे प्लस में था वो इधर आने के बाद में आपके किस में हो गया, माइनस में बदल गया, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब कर्ण कितना था हमारे पास में, पी आर का स्क्वायर, लंब कितना हमारे पास में, पी क्यू का स्क्वायर, और क्यू आर तो हमें निकालना ही है, तो क्यू आर का स्क्वायर चलने दो। पी आर का स्क्वायर, पी आर कितना दिया हुआ हमारे पास में, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस क्यू, पी क्यू हमें दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिर यहाँ पे जो चल रहा है उसे चलने दो, क्यू आर का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 9 - 4 5, 6 - 4 2, 25, 1 - 1 0 हो गया, 25 यानी 25 आ गया हमारे पास में। क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है अभी भी। ध्यान रखो क्यू आर के स्क्वायर का मान आया है 25, क्यू आर का नहीं आया है, तो हमें क्यू आर का मान निकालना है। तो जो इसका स्क्वायर था वो इधर आया है, तो ये इसके ऊपर किस में बदल गया, 25 पर रूट में। 25 किसका होता है, 5 का, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सूत्र में चलेंगे। क्या पूछा है, टेन पी माइनस कोट आर, तो हम पहले टेन पी निकालेंगे, फिर कोट आर का मान निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे। टेन पी माइनस कोट आर निकालने के लिए पहले टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, कोट इसका उल्टा, आधार बटे लंब। अब हमें पता है कि त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है, टेन पी यानी ये रहा, इसका सामने वाली भुजा इसका लंब होगा, तो ये रहा लंब बटे आधार, आधार क्या होगा, ये रहा पी क्यू, क्योंकि पी पे बन रहा है इसलिए इसका आधार कितना होगा, पी क्यू, और सामने वाली भुजा इसका क्या हो जाएगी, लंब। तो हम लिखेंगे इसमें L/A में लंब कितना आ गया हमारे पास में, अभी अपन ने निकाला था 5, क्यू आर की वैल्यू 5 है। फिर पी क्यू जो हमारा आधार है उसकी वैल्यू कितनी है, 12। ऐसे ही कोट आर, तो कोट आर आप देखेंगे चित्र में कहाँ है, यहाँ है, आर यहाँ है, तो आर का आधार क्या होगा, ये नीचे वाला, और लंब क्या होगा, यही ऊपर वाला। तो जो क्यू आर है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5/12, यानी जस्ट इसका उल्टा। उसमें पी था, अगर यहाँ पी आता तो उल्टा हो जाता, यहाँ पे आ रहे हैं। अब माइनस करना है अपन को, टेन पी माइनस कोट आर, इसका मान निकालना है। तो टेन पी का मान कितना है, 5/12, और कोट आर का मान कितना है, ये भी कितना है, 5/12। हमें पता है ये सीधा कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे, समान भिन्न है, क्योंकि हर समान है, तो 12 का 12, फिर 5 - 5 बराबर कितना हो गया, 0/12 बराबर 0। प्लस माइनस है तो आंसर कितना आ रहा है, डायरेक्ट करोगे तो भी 0 आएगा, सॉल्व करके करोगे तो भी आंसर हमारा कितना आ गया, 0। ये हमारा आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है 0। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी पढ़ाया गया है। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी दिया हुआ था 24 और बी सी दिया हुआ था 7, तो हमें ए सी निकालना था। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर निकाला, मान रखे, जहाँ पे जो मान दिया हुआ तो मान रखा, फिर इनको गुणा किया और फिर इनको जोड़ा, जोड़ने पर जो आंसर आया उसका हमने रूट किया, रूट करने से हमारे पास में ए सी कितना आ गया, 25 आ गया। फिर हमने साइन ए कोस ए की वैल्यू निकाली, जहाँ दिया हुआ होता है उसके पास वाला आधार और उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ऐसे ही साइन सी की वैल्यू निकाली, सी इधर था तो इसके पास वाला भुजा आधार और ऊपर वाला लंब, सामने वाला कर्ण, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 2, टेन पी माइनस कोट आर, तो पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई
और मान रख के हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। क्यू आर वहाँ पे हमारे पास में आधार था, त्रिभुज का यूज़ करके हमने इनका मान निकाला। मान निकालने के बाद में सवाल में पुट किया, वैल्यू रखी और आंसर हमारे पास में क्या आ गया, 0। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।